हीरोज रिबॉर्न में हमने अब तक देखा कि किस तरह से एक ऑल्टरनेट रियलिटी बन चुकी है, जहां पे एवेंजर्स के बारे में कोई नामो निशान नहीं और इसके बारे में किसी ने नहीं सुना है, बल्कि वहां पे अमेरिका की एक माइटी सुपर हीरो टीम काम कर रही है जिसका नाम स्क्वाड्रन सुप्रीम है, जिसके अंदर हाइपीरियन, ब्लर, डॉक्टर स्पेक्ट्रम, पावर प्रिंसेस और नाइट हॉक जैसे लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कि दरअसल हमारी यूनिवर्स के अंदर भी मौजूद थे, लेकिन एक साइड टीम के अंदर थे जिनको द स्क्वाड्रन सुप्रीम कहा जाता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेसिकली रियलिटी मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी है। यहाँ पे एवेंजर्स को कोई नहीं जानता है और स्क्वाड्रन सुप्रीम ही यहाँ की मेन टीम है। और हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी रियलिटी के अंदर कुछ क्रैक्स मौजूद हैं, जिस तरह के ब्लेड, जिसको याद होता है कि सब कुछ कि किस तरह से हमारी दुनिया के अंदर एवेंजर्स है और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। और इसी तरह वहाँ पे ब्लेड जो है उन सारे के सारे सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिनको भी तलाश कर सकता है। और इसी पूरी की पूरी तलाश के अंदर हम देखते हैं कि ब्लेड सबसे पहले कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स को जो कि इस दुनिया के अंदर बर्फ के अंदर ही जमे हुए थे, उनको वहां से अनफ्रोज करके अपने साथ टीम में लेता है। उसके बाद वो लोग एको यानी कि माया लोपेज को छुड़वाते हैं, जिसके पास फीनिक्स फोर्स की पावर होती है। इसी के बाद वो लोग गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर को जो है उसको भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो भी एक थंडर गॉड है और वो एक अवेंजर्स की टीम का हिस्सा था। और ये पूरी की पूरी दुनिया वैसी नहीं है जैसी उस दुनिया में वो रहा करता था। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इस टीम को यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर और उसकी वकांडा की पूरी नेशन भी ज्वाइन कर चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने उस बच्चे को भी ढूंढ लिया है इस रियलिटी के अंदर जिसके पास टायर ब्रांड की पावर मौजूद है। तो अब हम देखेंगे बेसिकली कि किस तरह से स्क्वाड्रन सुप्रीम को जब पता चल गया एवेंजर्स के बारे में, तो अब वो किस तरह से इस फाइनल इशू के अंदर उनको फेस ऑफ करने वाले हैं और क्या एवेंजर्स अपनी इस पूरी की पूरी रियलिटी को आज के इस इशू के अंदर बचा पाएंगे। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम अपने आज के एपिसोड के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की कॉमिक्स की शुरुआत काफी सालों पहले से होती है, जहां पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, जहां हम देख सकते हैं कि बेसिकली हाइपीरियन यहाँ पे किसी से लड़ने के लिए आ रहा है और कहता है कि आखिरकार ये किस किस्म का पागलपन है, हीरोज से लड़ रहा है। पूरी की पूरी कनेक्टिकट सिटी जो है रूइंस के अंदर बदल चुकी है और वो भी किस बिना के ऊपर, एक सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए। तुम एक कांग्रेसमैन हो कायल, तुम पॉलिटिक्स के साथ खेलते आए हो और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा तरीका नहीं है किसी भी पॉलिसी के ऊपर डिसएग्रीमेंट दिखाने का। तो इस तरह मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि वही इवेंट हो रहा है जिसका हमने लास्ट एपिसोड के अंदर जिक्र सुना था पावर प्रिंसेस के मुंह से, कि किस तरह से इनकी इस रियलिटी के अंदर सिविल वॉर ऑलरेडी हो चुकी है। और ये सिविल वॉर जो हुई थी दरअसल हाइपीरियन और नाइट हॉक के बीच में हुई थी और ये भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर ही हुई थी, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट हॉक अपने एक अलग ही तरह के कॉस्ट्यूम के अंदर और वो कहता है कि मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भी तुमसे लेक्चर नहीं करना चाहूंगा कि अमेरिकन डिप्लोमेसी किस तरह से काम करती है और किस तरह से नहीं, क्योंकि तुम तो हमारे प्लेनेट के ऊपर से भी नहीं हो जो कि इस बात का फैसला कर सके। काइल रिचमॉन्ड जरूर जो है फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन नाइट हॉक वो किसी के लिए काम नहीं करता है। तो वहीं से हाइपीरियन बोलता है कि हम दोनों इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन के लिए नहीं कर रहे हैं ये सारी के सारा फसाद। तुम, मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा हम में से स्केरियस्ट, हम में से सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट हो, वेल इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इस बात को तुम्हें मान नहीं होगा कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है काइल, और तुम्हें इसी सच के साथ हमेशा जीना ही होगा। ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ और अगर तुम ये जितनी जल्दी मान लोगे लिए तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, वरना तुम उसी तरह बेकार सी जिंदगी के अंदर जियोगे और फिर मर जाओगे जिस तरह के तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल जैसे हाइपीरियन उसके पेरेंट्स का जिक्र करता है तो वहीं पे नाइट हॉक को जो गुस्सा आता है वो एक ब्लास्ट उसके ऊपर मारता है। तुम कोई गॉड नहीं हो मार्क, बल्कि तुम भी हम में से एक हो जो कि गॉड बनने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली नाइट हॉक ने यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि वेनम सिम्बियोट को अपने से जोड़ लिया है। और सिर्फ वेनम सिम्बियोट को ही नहीं बल्कि इस वक्त इसके पास अगर आप गौर करें तो आयो फागोमोटो भी मौजूद है। और वहीं से हम देखते हैं कि वो उसको मार रहा होता है और वो सिम्बियोट कहता है कि बहुत बढ़िया, इसको जला के राख कर दो, हाइपीरियन को मार डालो जान से। और हाइपीरियन बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने अपने आप को इस एलियन सिम्बियोट से दोबारा जोड़ लिया है और तुमने यहाँ तक कि आयो फागोमोटो को भी चुरा लिया है इस स्क्वाड्रन की आर्मरी से, वो भी सिर्फ इसलिए था कि तुम मुझे हर्ट कर सको। वेल तुमने मुझे हर्ट कर दिया है काइल, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहूंगा जैसा कि मैं एक अमेरिकन हिस्ट्री टीचर हूँ कि मेरे पुराने दोस्त, हर एक सिविल वॉर के अंदर चाहे कोई भी साइड जीते खून दोनों तरफ से ही बहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हाइपीरियन और नाइट हॉक के बीच एक जबरदस्त किस्म का फुल ऑन मुकाबला हो रहा है, जहाँ पे वो शहरों को बर्बाद करते हुए स्पेस की तरफ निकलते हैं। और हाइपीरियन बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा सिम्बियोट किस तरह से बच पाता है जब मैं उसको सूरज के अंदर फेंकता हूँ। तो इस तरह हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक पास्ट के अंदर वॉयलेंट किस्म की लड़ाई हुई थी हाइपीरियन और नाइट हॉक के बीच में। लेकिन अब हम यहीं से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं स्क्वाड्रन और कहते हैं कि मैं तुम लोगों से काफी फ्रैंक होकर बात करना चाहूंगा और मैं इस बात को मानता हूँ कि हम लोगों के अंदर काफी तरह डिफरेंसेस रह चुके हैं पास्ट के अंदर, लेकिन अब जो हमारे सामने हो रहा है उसके ऊपर हमें अपने सारे के सारे डिफरेंसेस को असाइड करना होगा और हमें एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा। और मेरी एज ओल्ड वॉरियर सेंसेस मुझे ये बता रहे हैं कि इस वक्त हम अंडर अटैक हैं। मैं ये नहीं जानती हूँ इस वक्त कि हमारे ऊपर कौन अटैक कर रहा है और ये अटैक कहाँ से आ रहा है, बस मैं ये जानती हूँ कि जो लोग हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें तंग कर रहे हैं, वो एवेंजर्स हैं। तो वहीं से ब्लर बोलता है कि एवेंजर्स, आखिरकार वो लोग किसका बदला ले रहे हैं।
वहीं से डॉक्टर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं कि मैं जो हूँ कॉस्मोस के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे घूमता आ रहा हूँ। मैंने हर एक खतरनाक किस्म के शख्स को गिरफ्तार कराया, चाहे वो छोटा बड़ा हो या प्लेनेटरी लेवल का क्यों ना हो, लेकिन मैंने कभी भी एवेंजर्स का नाम कहीं पे भी नहीं सुना है। तो वहीं से ब्लर बोलता है कहीं ये फ्रैंक कैसल से रिलेटेड तो नहीं है कोई? तुम जानते हो ना यार, जब उसकी फैमिली को पार्क के अंदर मार दिया था तो उसने भी इस तरह के लोगों से बदला लेने वाले काम शुरू कर दिए थे। जरा एक मिनट, नहीं नहीं, ये फ्रैंक कैसल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अभी उसको 3-4 मुक्के मार कर आ रहा हूँ और फ्रैंक कैसल यानी पनिशर अभी भी प्रिजन के अंदर है। हाइपीरियन बोलता है कि देखो मैं भी इस बारे में नहीं जानता हूँ कि ये एवेंजर्स कौन है और कौन नहीं, मुझे इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ऐसी चीजें स्ट्रेंज चल रही हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। देखो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब मैं एक ब्रूट क्वीन से लड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी से शेयर करना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मुझे डॉक्टर सैमसंग ने बताया कि अगर एक इंसान कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी अपने आप को वल्नरेबल फील करता ही है, और ये चीज़ें वो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है। देखो पिछले कुछ हफ्तों से मैं एक तरह की मुसीबत के अंदर मौजूद हूँ। ये सब कुछ शुरुआत तब हुई थी जब ब्रूस बैनर से मेरा उस दिन मुकाबला हुआ था, जब मैंने उसको जान ले ली थी। तो वहीं पे हाइपीरियन बोलता है कि उसकी सारी की सारी बहसबाजी के बाद मुझे जो है आर्टिक के अंदर जाना पड़ा, जहाँ पे मैं किसी की तलाश कर रहा था। मैंने किसी को आइस के अंदर ढूंढा, वेल अगर सही लफ्जों में कहूँ तो वहाँ पे कोई मौजूद था जिसको हम शायद भुला चुके हैं, लेकिन वो मुझे वहाँ पे मिला नहीं। तो इसे पावर प्रिंसेस बोलती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो मार्क, तुम्हारी कोई बात मेक सेंस नहीं कर रही है। तो वो कहता है कि देखा मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरी कोई भी बात मेक सेंस नहीं कर रही और इसलिए मैं शायद तुम लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन बस मैं तुम लोगों को इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि शायद इस दुनिया के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, कोई चीज़ हमारे बिल्कुल चेहरे के सामने है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। और इस तरह ब्लर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि किस तरह से जब वो ड्रेड डायमेंशन के अंदर मौजूद था तो उसने भी कुछ और चीज़ें देखी थी, कुछ और चीज़ें सुनी थी जिसके ऊपर उसको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर उन चीज़ों को भूल चुका है कि उसने क्या देखा था, और वो अब मुकम्मल तौर पर ये बातें भी भूलते जा रहा है कि उसने कभी इन बातों का जिक्र भी किया था। लेकिन वैसे डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि ड्रेड डायमेंशन के अंदर तो हर एक चीज़ ही बहुत ज़्यादा वियर्ड है। तुम लोग इस वक्त जो बिल्कुल बेकार सी बातें कर रहे हो, प्लेनेट के साथ कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। मैं दिन में तकरीबन डजन्स ऑफ टाइम इस प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता हूँ, अगर कुछ होता तो मैं इस बारे में जान ही चुका होता। तो वहीं से पावर प्रिंसेस बोलती है कि हाँ तुम शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी तक अमेरिका का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव जो है वहाँ पे खामोशी से बैठा हुआ है, उसने अभी तक कुछ नहीं बोला। और इस तरह हम देखते हैं कि सब एकदम परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट हॉक कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो वहीं से हाइपीरियन बोलता है कि काइल प्लीज मुझे इस बात का जवाब दो और बताओ कि मैं पागलों वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसा कुछ लग रहा है ना। तो वहीं से नाइट हॉक सवाल करते हुए पूछता है आखिरकार तुम आर्टिक के अंदर एग्जैक्टली किस जगह बात कर रहे हो। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल आर्टिक के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ब्लर और डॉक्टर स्पेक्ट्रम यहाँ के सब कुछ चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं से ब्लर बोलता है कि जैसा कि हाइपीरियन ने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि यहाँ से रिसेंटली ही किसी की बॉडी को रिमूव किया गया आइस के अंदर से। तो वहीं से ब्लर बोलता है कि ओह मैंने वो मूवी देखी है, डेफिनेटली ये कोई एलियन होगा जो कि हमें खाने वाला है। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा प्रिज्म इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी एलियन लाइफ सिग्नेचर नहीं है हाइपीरियन के अलावा, लेकिन इसकी रीडिंग जो है वो काफी ज्यादा ऑफ लग रही है मुझे। तो ब्लर बोलता है कि हो मैंने ये वाली मूवी भी देखी है जिसके अंदर एक स्क्रल आता है और सीक्रेटली हम सबको इन्वेड कर देता है। वहीं से डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलता है कि तुम एक बहुत ही बड़े इडियट हो ब्लर। तो वो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इडियट लाइव हूँ, तो क्या तुम घर तक रेस लगाना चाहोगे कर्नल, अगर तुम्हारा रेनबो जैम जो है मेरे साथ टिक पाए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉर द लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि ये मेरा रेनबो जैम नहीं बल्कि पावर प्रिज्म है। तो बेसिकली जिस तरह के ग्रीन लैंटर्न की रिंग का नाम है पावर रिंग, इसी तरह इसकी जैम का नाम है पावर प्रिज्म। तो आप देख रहे हैं कि सिमिलैरिटीज जो है वो अभी भी हमारे कॉमिक्स में यहाँ पे दिखाई जा रही हैं डीसी के जस्टिस लीग और इस टीम के दरमियान। और इसी तरह यहाँ से हाइपीरियन स्पेस के अंदर मौजूद होता है और कहता है कि मैंने उस स्पेसशिप को ढूंढ लिया है। ये वो स्पेसशिप है जो कि उस रकून को बिलोंग करती थी जिसमें ऑलमोस्ट डॉक्टर स्पेक्ट्रम की जान ही ले ली थी। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है कि फॉर द रिकॉर्ड मैं ये बताना चाहूंगा कि वो रकून हेविली आर्म था। तो हाइपीरियन बोलता है कि रिगार्डलेस मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे स्टार ब्रांड का कोई भी सिग्नेचर नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे थे, और ना ही वो मिस्टीरियस एवेंजर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक टॉकिंग वीड जैसा प्लांट मिला और यहाँ पे वो बार बार अपना नाम दोहराया जा रहा था, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उससे निमट लिया है और अब मैं वापसी घर आ रहा हूँ। तो बेसिकली हाइपीरियन ने जहाज के अंदर जो ग्रूट मौजूद था उसकी जान ले ली है और वो वापसी अर्थ पे आ रहे हैं। और इस तरह हम नाइट हॉक के पास शिफ्ट होते हैं उसकी हॉक केव के अंदर। तो बेसिकली वो यहाँ बैठा हुआ होता है और कहता है कि तुम मेरे पास तरह अकेले मत आया करो, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पावर प्रिंसेस यहाँ पे आती है। तो इसे पावर प्रिंसेस बोलती है कि इस बात को प्रोफेशनल रखने की कोशिश करते हैं डार्लिंग, और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों के बीच कोई भी ड्रामा खड़ा हो जाए। तो नाइट हॉक बोलता है कि ये बात जाके तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं कहती हो। नाइट हॉक मैं जानती हूँ कि तुम एक ऐसे शख्स हो, तुम्हारी सुपर पावर यही है कि तुम चीज़ों को आसानी से जाने नहीं देते हो, लेकिन मैं तुम्हें पिछली हजारों बार बोल चुकी हूँ काइल कि हम दोनों के बीच चीज़ें नहीं काम कर सकती हैं। मैं तुम्हें जो एक लकड़ी की तरह तोड़ के क्रश कर दूंगी, या फिर मे भी तुम यही शुरू से चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ यही सुलूक करूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और ब्लैक कैट के बीच क्या होता था और क्या करते आते थे, लेकिन अब वो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती हूँ। तो इसे नाइट हॉक बोलता है कि अच्छा तो ये तुम मुझसे प्रोफेशनल बात कर रही हो, वैसे ये वो सिक्योरिटी फुटेज है जो कि रेवेनक्लॉ असाइलम से हमने हासिल करी है। तो इसे पावर प्रिंसेस बोलती है क्या ये स्टार स्पैंगल्ड शील्ड है।
तो नाइट हॉक बोलता है कि इस बात को जाने दो, उस चीज के ऊपर फोकस करो। एको जो है वो दरअसल असासिन ऑफ किंगपिन है, जिसके पास मिमिक्री फाइटिंग एबिलिटीज है, लेकिन उसके पास कोई भी अल्फा लेवल पावर्स मौजूद नहीं है। लेकिन क्या तुम इस एनर्जी सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज कर सकती हो जो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ? तो इसे पावर प्रिंसेस बोलती है बाय द बोन्स ऑफ गाया, ये तो फीनिक्स है, लेकिन जीन ग्रे तो मर चुकी है क्योंकि मैंने ही उसके 4 टुकड़े करके इस कॉस्मोस के अलग अलग 4 कोनों के अंदर दफना दिए थे। और वहीं से नाइट हॉक बोलता है कि वेल, हम दोनों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई शख्स मर जाता है तो वो कभी लौट के वापसी नहीं आता और हमेशा मरा ही रहता है। लेकिन इसी तरह इस बात के साथ हम एक पुराने फ्लैशबैक के अंदर शिफ्ट होते हैं कनाडा के अंदर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन मौजूद है, जिस वक्त इसके पास एक अनोखी पावर्स है इसके क्लॉज के, और वो यहाँ पे हाइपीरियन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है और ये है जीन के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे हाइपीरियन को आके जान से मार देता है। और नाइट हॉक बताता है कि वेपन एक्स के क्लॉज के अंदर जो है शैमान का मैजिक से एन्चेंटेड किए गए हैं, हाइपीरियन मर चुका है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे वुल्वरीन ने पास्ट के अंदर कहीं हाइपीरियन की आके जान ले ली थी, और इसमें यहाँ पे वुल्वरीन को वुल्वरीन नहीं बल्कि वेपन एक्स के नाम से बुलाया जा रहा है। तो दरअसल हम देखें तो यहाँ पे भी नाइट हॉक ने कुछ देर पहले ये बात करी है कि जो लोग मर जाते हैं वो कभी वापसी लौट कर नहीं आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक फ्लैशबैक देख सकते हैं जहाँ पे हाइपीरियन की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। तो आप समझ रहे हैं ना कि इस रियलिटी के अंदर कुछ ना कुछ फिशी जरूर चल रहा है। और इसे पावर प्रिंसेस बोलती है कि हाइपीरियन, हम तुम्हारी मौत का बदला जरूर लेंगे माय लव। तो वेपन एक्स बोलता है कि बदला ना बब, क्योंकि बदला तो सिर्फ हम तुमसे लेंगे। इन द नेम ऑफ द वेस्टलैंड, यू पीपल मेड ऑफ आवर कंट्री, अल्फा फ्लाइट डिसअसेंबल द बास्टर्ड्स। और इसी तरह हम देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे वेपन एक्स अपनी टीम के साथ मौजूद है, बल्कि वो टीम दरअसल कोई और नहीं बल्कि अल्फा फ्लाइट की टीम है इस रियलिटी के अंदर। और उन लोगों ने कभी पास्ट के अंदर जो स्क्वाड्रन सुप्रीम से मुकाबला किया था। लेकिन अभी हम दोबारा अपनी कहानी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिज्म बोलता है कि मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नाइट हॉक आखिरकार हमसे क्या तलाश करवाने की कोशिश कर रहा है, वो भी यहाँ पे। तो नाइट हॉक बोलता है कि तुम गलत थे, तुमने जो रीडिंग्स वहाँ पे हासिल करी आर्टिक के अंदर वो हाइपीरियन की नहीं थी, बल्कि वो किसी और चीज़ की थी जिसके हम बहुत ज़्यादा करीब हैं। वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमने बहुत सालों पहले रिकॉर्ड किया था, काफ़ी सालों पहले। वो हमने रीडिंग्स हासिल करी थी एक मेट्रॉइड के सैंपल से, जिसको स्मगल करके कॉन्गो लाया गया था। और ये सब जो है हॉवर्ड स्टार्क के ज़माने में हुआ था, जब वो यूएस गवर्नमेंट के लिए हथियार वगैरह बना रहे थे। और उन सैंपल्स के बारे में ये बताया गया था कि वो सैंपल्स हमसे यानी अमेरिकन गवर्नमेंट से खो गए थे समंदर के अंदर। तो यहाँ पे वो दरअसल जिस मेट्रॉइड की बात कर रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि वो वाइब्रेनियम की बात कर रहा है। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि आखिरकार इस मेट्रॉइड के अंदर क्या चीज़ है इतनी स्पेशल जो तुम यहाँ पे आ गई हो। मैं हमेशा स्पेस के अंदर घूमता रहता हूँ, तुम्हें जितनी स्पेस रॉक चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। तो इस नाइट हॉक बोलता है कि ये सारी की सारी कहानी उस मेटेरॉइड की नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में जो कि उस मेटेरॉइड को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को हमसे छुपा के रखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतनी सेंचुरीज के अंदर अपना पहली बार दरवाजा खोला है और हमें एक चांस दिया उनको तलाश करने का। अफ्रीका, डॉक्टर स्पेक्ट्रम, उसका कोना कोना, हर एक इंच जो है चप्पा चप्पा छान मारो। और इसी तरह हम यहाँ से रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं साइलम के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन मौजूद है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल ब्लर और पावर प्रिंसेस यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लर और पावर प्रिंसेस यहाँ पे मौजूद है। और ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग किसके बारे में पूछे हो, वैसे भी मुझे उसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो बहरी थी वैसे भी, और वो मेरी जोक्स पे कभी सुन के हंसी नहीं सकती थी। तो मैं उससे दोस्ती करके क्या बोलता, मैं उससे दोस्ती करके क्या करता। और वैसे भी वो मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर नंबर 877 के ऊपर थी, जब मुझे उससे जाके बातचीत करनी थी। क्या तुम दोनों अपना रैंक जानना चाहोगे मेरी लिस्ट के अंदर? तो ब्लर बोलता है कि हाँ हाँ जरूर मैं जानना चाहूँगा, बस ये बता दो कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम से तो ऊपर ही हूँ ना। तो इसे पावर प्रिंसेस बोलती है कि मैं कोई नाइट हॉक नहीं हूँ गॉब्लिन, और मैं तुम्हारे ये बेकार से माइंड गेम्स के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम लोग जो खेलते आते हो तुम लोग अपने हद तक ही रखो, मुझे बस ये बताओ कि एको को यहाँ से भागने में किसने मदद करी है। तो इसे गॉब्लिन बोलता है कि ओ ये बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी की पूरी रेपुटेशन यहाँ पे खराब हो जाएगी। लोग मुझे बोलेंगे कि मैं तो वो शख्स हूँ जो लोगों के राज खोल देता है, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और सब मुझसे दूर रहेंगे। और जब सब मुझसे दूर रहेंगे तो मैं मर्डर किसका करूंगा। तो वहीं से पावर प्रिंसेस बोलती है कि आई एम श्योर कि तुम इसका कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लोगे, जैसा तुमने सिल्वर विच के साथ करा है। वहीं से गॉब्लिन बोलता है कि हाँ उसके मैजिक टेम्पर्स जरूर जो है शॉर्ट हो गए होंगे उसके सेल के अंदर से उस रॉइड के दरमियान, लेकिन मैंने आखिरी बार देखा था कि उसने अपनी हेक्स ब्लास्ट से अपनी खोपड़ी उड़ा ली थी। पुअर लिटिल मैड वांडा, मैंने तो बस उससे बातें करने की कोशिश करी थी उसके डार्क टाइम्स के अंदर, लेकिन लगता है कि उससे वो सारी की सारी बातें हजम नहीं हुई। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो वांडा मैक्सिमम यानी कि सिल्वर विच थी उसकी मौत हो चुकी है, और वो भी जब उसको इस प्रिजन के अंदर लाया गया तो ग्रीन गॉब्लिन ने उससे कुछ ऐसी बातें करी हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। और वहीं से ग्रीन गॉब्लिन अगले पल बोलता है, लगता है कि तुम्हें अभी तक अपने आप को मारने वाली फीलिंग नहीं आई है प्रिंसेस, इवन तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम सिर्फ मरने के बाद ही अपनी बिलव्ड सिस्टर यानी यूटोपियंस के साथ जाके रीयूनाइट कर सकती हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगी क्योंकि तुम ही वो शख्स थी जो कि उनके उस आइलैंड के ऊपर एक ऐसा वायरस लेके गई थी जो कि मैन ने क्रिएट किया था, और उसी की वजह से उनके सारे के सारे यूटोपियंस की मौत हो गई थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये बात सुन के पावर प्रिंसेस वहाँ पे गुस्से से पागल हो जाती है और वो आके यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत जोर से मार के उसकी जान ले लेती है।
तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक और बात पता चली है, वो ये है कि दरअसल ओटोपियंस जो कि पावर प्रिंसेस के आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं, उन सबकी मौत हो चुकी है और उसकी वजह किसी ना किसी तरीके से पावर प्रिंसेस खुद ही थी। और पावर प्रिंसेस बोलती है कि मुझे बात की समझ में नहीं आ रही थी, आखिरकार उसने इतनी बेकार सी घटिया इंसान को यहाँ पे अब तक जिंदा क्यों रखा हुआ था। तो वहीं से ब्लर बोलता है कि मे बी हमें जो है उससे इतनी ज़्यादा क्लोज होकर बात ही नहीं करनी चाहिए थी, और खास करके टीम अप्स के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा से अच्छी नहीं जाती। तुम जानती हो ना कि उसके साथ टीम अप्स का मामला किस तरह से है, लेकिन चलो तुमने जो किया वो भी ठीक है। और उसी तरह हम यहाँ से पास के अंदर एक और फ्लैशबैक के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नाइट हॉक बोलता है कि आखिरकार तुम रेवेनक्रॉफ्ट से भागने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रहे हो, आखिरकार इस वक्त तुम्हारी मैडनेस क्या करने वाली है गॉब्लिन। तो वो कहता है कि मुझे नॉर्मन ऑसबॉर्न के नाम से बुलाओ नाइटी, और तुम जानते हो कितने सालों के बाद, इतनी मेहनत के बाद मैंने फाइनली लाइट को देखा है, तो अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि लोग मुझ पर विश्वास करो, मैं बहुत जल्दी जेल ना जा सकूँ। लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए मुझे प्रेसिडेंट बनने की ज़रूरत है, और प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो अपने साथ अच्छे कैंडिडेट्स और उसकी अपनी एक सुपर हीरो टीम होती है जो उसको प्रेसिडेंट बनाने का टिकट बनती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस सेंट्री, मून नाइट, नोवा, वेल्किरी एंड द गोस्ट रनर, माई डार्क स्क्वाड्रन। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर भी जो डार्क रेन वाला हमारा मेन यूनिवर्स का इवेंट है, जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है एक प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का और अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम बनाता है, तो इसी तरह इस यूनिवर्स के अंदर पास्ट में कहीं नॉर्मन ऑसबॉर्न प्रेसिडेंट बना था और उसने अपनी डार्क स्क्वाड्रन की टीम बनाई थी। और हम देख सकते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर भी सेंट्री मौजूद है, मून नाइट है, नोवा है, वेल्किरी और गोस्ट रनर मौजूद हैं, जो कि उसकी डार्क स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। तो हम देख रहे हैं कि जैसन एरन की ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे साथ और ज़्यादा एक्सपैंड होते ही जा रही है। अब इसी तरह हम यहाँ से जो है उनके हेडक्वार्टर के ऊपर शिफ्ट होते हैं स्क्वाड्रन सुप्रीम के, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बिग थ्री जो है यहाँ पे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ब्लर और डॉक्टर स्पेक्ट्रम आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और जब भी बिग थ्री इस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन जरूर होती है। और इस तरह डॉक्टर जो है वहाँ पे जो है उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नाइट हॉक चाहता है कि हम लोग इस बार बिना व्हाइट हाउस को बताए ये सारे का सारा मिशन आगे करना शुरू कर दें। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम और ब्लर जो है वो अपनी आपस में कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं और पुराने वक्तों को याद करते हुए एक मॉन्यूमेंट के ऊपर आते हैं, जो कि दरअसल किसी और का नहीं बल्कि प्रेसिडेंट फ्यूरी का होता है। और बताया जा रहा है कि इस दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट फ्यूरी जो थे उनको यहाँ पे किसी ने जान से मारने की कोशिश करी थी और उनकी मौत हो गई थी। जिस तरह ओरिजिनल रियलिटी के अंदर जॉन एफ कैनेडी की मौत हुई थी, इसी तरह इस रियलिटी के अंदर प्रेसिडेंट फ्यूरी की मौत हुई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा सा मॉन्यूमेंट मौजूद है, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है इन मोफिस्टो वी ट्रस्ट। और वहीं से डॉक्टर स्पेक्ट्रम ये भी बोलने की कोशिश करते हैं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंसान था, मेरे ख्याल से हमें टाइम के अंदर पीछे ट्रैवल करके जाना चाहिए, उसके साथ बियर्स वगैरह पीनी चाहिए, या फिर हमें जो है वियतनाम वॉर के अंदर इसकी मदद करनी चाहिए। तो वहीं से ब्लर बोलता है कि वेल मैं ये तुम्हें कहना चाहूँगा कि जब भी हम टाइम ट्रैवल करके कोशिश करते हैं चीज़ों को बदलने की, चीज़ें हमेशा जो है अच्छी तरीके से काम नहीं करती हैं। और इसी तरह हम यहाँ से एक और फ्लैशबैक के अंदर शिफ्ट होते हैं काफ़ी साल पहले, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लर यहाँ पे मौजूद है एक तरह की मोफिस्टो के रेलम के अंदर, और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे दोबारा, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट, आई लव यू मेरी जेन स्टुअर्ट। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस रियलिटी के अंदर स्टुअर्ट यानी कि ब्लर की जो लव इंटरेस्ट है वो कोई और नहीं बल्कि मैरी जेन है। और इस तरह हम देखते हैं कि मैरी जेन भी उससे बोलती है कि आई लव यू टू स्टैनली, और वो लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक सिचुएशन चल रही है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारी यूनिवर्स के अंदर एक स्पाइडरमैन का बहुत ही मशहूर स्टोरी आर्क है वन मोर डे, जिसके अंदर स्पाइडरमैन जो मोफिस्टो से एक डील करता है अपनी एंड मे को बचाने के लिए, और उसके बदले में उसको अपनी मैरी जेन से खत्म करनी होती है। तो इसी तरह इस रियलिटी के अंदर ब्लर जो है वो पीटर पार्कर है और मैरी जेन से वो अपनी मैरिज खत्म कर रहा है किसी चीज़ के लिए। अब हम ये नहीं जानते कि उसने मोफिस्टो से किस बात के लिए डील करी है, लेकिन यहाँ पे वही सेम डील हो रही है। और इसी तरह हम लोग अफ्रीका के अंदर सवाना के अंदर शिफ्ट होते हैं और डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि ये वो जगह जो कुछ भी तुम नाइट हॉक होप कर रहे थे फाइंड करने को, मेरा प्रिज्म बता रहा है कि वो ठीक हमारे सामने है। तो हाइपीरियन बोलता है यहाँ तो मीलों तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि मेरा एटॉमिक विजन भी कुछ नहीं देख पा रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि ब्लर भाग रहा होता है पीछे और कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर कोई चीज़ मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ जिसके आर पार मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, और मैं हर एक चीज़ के आर पार भाग सकता हूँ। और पावर प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ पे कोई ग्रेट पावर मौजूद है इन लैंड्स के दरमियान, मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि नाइट हॉक जो है अपनी जबरदस्त किस्म की यहाँ पे गाड़ी के अंदर आ रहा होता है, कहता है द फीनिक्स, द रीडिंग फ्रॉम द आर्टिक, द स्टार ब्रेंड फ्रॉम स्पेक्टर्स बैटल इन स्पेस, वो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जिसका ज़ार्डा ने एनकाउंटर किया था एसगार्डियन के साथ, ड्रे वॉकर ब्लेड की ट्रेल, वो सारी की सारी चीज़ें यहीं पे आगे लीड करती हैं ब्लर, हमें यहीं पे तलाश करना ही होगा। तो वहीं से ब्लर बोलता है कि ऑल राइट, मैं अपनी सुपर स्पीड हैकिंग शुरू करता हूँ, आई मीन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मिलियंस ऑफ पासवर्ड को जल्द से जल्द लगा के देखना पड़ेगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कुछ पासवर्ड्स को लगाने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए वहाँ पे वकांडा का जो बैरियर होता है जिसके पीछे ये सिटी छुपी हुई है वो हटना शुरू होता है। लोगों ने जो इस जगह की तलाश सदियों से करी है, यहाँ तक कि लोगों ने इसको भुला दिया था और उसको सिर्फ एक लेजेंड ही माना करते थे। वेलकम टू द लॉस्ट लैंड ऑफ वकांडा। और वहीं से डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि आखिरकार ये किस किस्म के लोग हैं जो कि अपने आप को इतने सालों से छुपा के रखा हुआ है, उनके पास इतने ज़्यादा टैग मौजूद है और वो किसी पे विश्वास नहीं करते हैं।
तो वहीं से पावर प्रिंसेस बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें उनके ऊपर हमला करना चाहिए इससे पहले कि वो हमारी प्रेजेंस के बारे में जान जाएं। तो वहीं से ब्लेयर बोलता है कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है अब, क्योंकि वहीं अगले पल हमें आवाज़ आती है अमेरिकास माइटीएस्ट सुपर हीरोज। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और अब हम अपनी रियलिटी को वापसी लेने के लिए आ चुके हैं। अवेंजर्स असेंबल। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स अपनी टीम के साथ इनका इंतजार कर रहे हैं, जिसके अंदर ब्लैक पैंथर, ब्लेड, एको, माया लोपेज यानी कि फीनिक्स, थॉर गॉड ऑफ थंडर और यहाँ पे वो बची स्टार ब्रांड भी इनके साथ मौजूद है। और इसी के साथ अब हमारी एपिसोड ही कंटिन्यू होगा हीरोज रिटर्न के इशू के अंदर। लेकिन अभी के लिए हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हो और एक एंड क्रेडिट हमारे पास मौजूद है, जो कहानी हमारी प्रेसिडेंट कोल्सन से स्टार्ट होती है। और हम देखते हैं कि फिल कोल्सन यहाँ किसी से बात कर रहा है और कहता है कि हमें इस बारे में जानना हो कि एवेंजर्स सच में है भी कि नहीं, और आखिरकार वो सच में है तो वो लोग आखिरकार है कौन। और इस तरह हम देखते हैं कि कोल्सन के सामने दो लोग खड़े होते हैं और कहते हैं एवेंजर्स, ये आखिरकार किस किस्म का नाम है एवेंजर्स का। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि उसमें से एक थंडरबोल्ट रॉस होते हैं और एक जे जोना जेमिसन होते हैं। और कहता है कि ये तो बहुत ही डम नेम है, मुझे तो ऑलरेडी इससे नफरत होना शुरू हो गई है, इसका नाम सुनकर तो टोटल पब्लिक मैनेस मुझे याद आ रही है। वहीं से थंडरबोल्ट रॉस कहते हैं लगता है कि हमारे गुड ऑल स्क्वाड्रीज को जो है गुड ऑल बैकअप की जरूरत है। और वहीं से वो बोलते हैं कि दिस इज वाइस प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस, मैं फॉरेन चीफ ऑफ स्टाफ की मीटिंग को कॉल कर रहा हूँ। और वहीं से वो कहते हैं कि दिस इज व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जे जोना जेमिसन, मैं इस वक्त जो फॉरेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ उस कंट्री के बारे में जिसके ऊपर हम बहुत जल्द जो है बॉम्ब गिराने वाले हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, बस जल्द से जल्द मेरी डेस्क के ऊपर सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगाओ। लेकिन वहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि जो फिल कोल्सन इनके प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पे अपनी गन निकाल के यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस और यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ यानी कि जे जोना जेमिसन दोनों को गोलियों से उड़ा देते हैं और कहते हैं कि दिस इज प्रेसिडेंट कोल्सन, एक पूरी की पूरी प्रेस रिलीज को प्रिपेयर करो, वो भी असैसिनेशन ऑफ रॉस एंड जेमिसन के, जो कि खतरनाक किस्म के स्लीपर एजेंट्स ने करा है वकांडा के। और मैं चाहता हूँ इस मामले के ऊपर फौरन जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा कमीना इंसान जो है वो कोल्सन ही है, जिसने अपने ही लोगों को मार के वकांडा के एजेंट्स के ऊपर इसका इल्जाम डाल दिया है ताकि अब अमेरिका के लोग उनके खिलाफ हो सकें। और वहीं से हम देखते हैं कि शेडो के अंदर से एक बीस्ट आता है और वो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक काम करा है, जितना ज्यादा लोग उस ए वर्ड को इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी इस रियलिटी, इस वर्ल्ड के अंदर क्रैक्स नजर आना शुरू हो जाएंगे जो कि हमने अपनी प्रीशियस लिटिल रियलिटी को बनाया है। तो वहीं से कोल्सन बोलता है कि आखिरकार ये होना तो नहीं चाहिए था, अवेंजर्स यहाँ पे कैसे पहुंच गए, हमने कुछ मिस कर दिया। तो वो जो बीस्ट होता है वो कहता है हमने ऐसा कुछ भी मिस नहीं करा है जिसको दोबारा से बुलाया ना जा सकता है, हम इस सब को ठीक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपको इस बारे में नहीं पता चला है कि ये बीस्ट कौन है तो दरअसल आप इसके डायलॉग से अंदाजा लगा ही सकते हैं, जो कि इस तरह के रेड और इस तरह के अजीबोगरीब के फॉन्ट के अंदर आ रहा है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो रीडर्स है उसके वो इस तरह का फॉन्ट देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मोफिस्टो की बात हो रही है, क्योंकि मोफिस्टो जब भी बात करता है कॉमिक्स के अंदर तो उसके फॉन्ट्स इसी तरह से नजर आते हैं, उन्हीं तरीके से। तो वहीं से कोल्सन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि हमें कैप्टन अमेरिका को मारना होगा, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है मिस्टर प्रेसिडेंट। वहीं से कोल्सन बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से मुझे कभी उसको आइस के अंदर छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसको पहले ही मार देना चाहिए था, बस मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया था। लेकिन स्क्वाड्रन के बारे में हम क्या करेंगे, वो तो वहां पे पहुंच चुके हैं ना। तो मोफिस्टो बोलता है कि तुम उनको कोशिश कर सकते हो वापसी बुलाने की, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लोग तुम्हारी नहीं सुनेंगे, उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा पीक लेवल पे जा चुकी है। अब वो लोग इस बारे में पर्दा उसका फाश करके रहेंगे कि वो लोग हैं तो है कौन, वो एवेंजर जिन्होंने उसकी नाक में दम किया हुआ है। तो वहीं से फिल कोल्सन बोलता है कि अगर हमने स्क्वाड्रन को खो दिया तो हम इस पूरी दुनिया को खो देंगे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये काम आसान नहीं होने वाला है, डेविल्स का काम कभी आसान नहीं होता है। तो फिल कोल्सन बोलता है कि तुमने ये भी कहा था कि हमारी इसके अंदर कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी, हमें हमारा नंबर जो है बहुत जल्द ग्रो करेगा। तो वहीं से मोफिस्टो बोलता है कि मेरा नंबर, लेकिन काउंसिल जो अभी तक पूरी तरीके से कमिट नहीं हुई है, उन लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है फॉर सम रीजंस आई सपोज। तो वहीं से फिल कोल्सन बोलता है कि फिर तो हमें काउंसिल को दिखाना होगा कि हम जो बात करते हैं हम उसको पूरा भी करते हैं, हम उसको डिलीवर भी करते हैं, हमें उनको वो दिखाने की जरूरत है जो हमने इस दुनिया को दिखाया है। और इसी तरह मोफिस्टो के सामने फिल कोल्सन झुकता है और वो कहता है एंड दैट इज व्हाट माय सन, तुम आखिरकार किसकी बात कर रहे हो। तो फिल कोल्सन वहां पे उसके कदमों में झुकते हुए बोलता है कि मोफिस्टो हमेशा सबके ख्वाबों को सच करता है। तो वहीं से मोफिस्टो बोलता है कि तुमने ठीक कहा, मैं बिल्कुल ऐसा करता हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि फिल कोल्सन बोलता है कि मैं स्क्वाड्रन को वापसी नहीं ला सकता हूँ, मैं वकांडा के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा सकता हूँ बिना दुनिया की अटेंशन को उसकी तरफ किए, लेकिन इस सब को निपटाने का एक तरीका जरूर है सर, मैं सेम उसी तरीके से इस चीज़ को भी निपटाऊंगा जिस तरह से हमने इस वर्ल्ड को अपनी इमेज के अंदर रीमेड किया था, मैं इसको खुद से ही करूंगा विद द हेल हेड्रोन विद अवर पेंडोनियम क्यूब। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल फिल कोल्सन के पास एक पेंडोनियम क्यूब मौजूद है। अब पेंडोनियम क्यूब जैसी कोई चीज़ मार्वल कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम इसको देख के इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ और नहीं बल्कि एक कॉस्मिक क्यूब है जो कि इस रियलिटी के अंदर पेंडोनियम क्यूब कहला रहा है, और हमारी रियलिटी के अपोजिट ये यहाँ पे ब्लू होने की जगह हमें रेडिश दिख रहा है।
क्योंकि इस रियलिटी को जो मुफिस्टो ने बनाया है और ये पूरी की पूरी रियलिटी मुफिस्टो के कंट्रोल के अंदर है। तो इसलिए कॉस्मिक क्यूब जो है वो दरअसल मुफिस्टो की पावर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके जरिए वो उस रियलिटी को दोबारा से रीराइट कर सकता है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। लेकिन इस स्टोरी के खत्म होने के साथ हमारे पास बहुत सारे सवालात आ गए हैं और हमें काफी सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं। जैसा कि ये कि स्क्वाड्रन सुप्रीम जो है उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि इस रियलिटी को रीमेड किया गया है। हम उनको अब तक विलन समझते हुए आ रहे थे, लेकिन वो सच में विलन नहीं है इस कहानी के, बल्कि इस कहानी का जो असल विलन है वो मुफिस्टो है और उससे बड़ा जो विलन है वो फिल कोल्सन है, जिसने मुफिस्टो के साथ कोई सौदा करा है, जिसके जरिए उसने पूरी की पूरी रियलिटी को बदल के एवेंजर्स का नामो निशान मिटा दिया है। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे स्क्वाड्रन सुप्रीम को जो एवेंजर्स के बारे में कुछ चीज पता चलना शुरू हुई है, उनकी कंफ्रंटेशन हुई है, तो वहीं से फिल कोल्सन ने इस बात का फैसला करा कि वो दोबारा से इस रियलिटी को रीराइट कर देगा, ताकि ये दुनिया जो उन्होंने बनाई है वो हमेशा ऐसे ही चलती रहे। तो देखा जाए तो हमारा हीरोज रिबॉर्न का आज ये फाइनल इशू था, जो इशू नंबर 7 था। लेकिन अभी हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद हमारी जो स्टोरी कंक्लूड होगी वो दरअसल हीरोज रिटर्न के इशू नंबर 1 के अंदर होगी। तो हीरोज रिटर्न जो है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, वो एक तरह का वन शॉट कॉमिक होगा और एक ये डबल साइज कॉमिक होने वाला है, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉमिक के अंदर हमें स्क्वाड्रन सुप्रीम वर्सेस एवेंजर्स की एक जबरदस्त किस्म की फाइट दिखने वाली है। और हम जानते हैं कि ऑलरेडी स्क्वाड्रन सुप्रीम की जो टीम है, मुझे इससे वाकई में प्यार होकर रह गया है। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं, मैं इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका हूँ। इनकी स्टोरीज, इनकी पावर्स इस रियलिटी के अंदर जो दिखाई गई हैं, वो सच में एक बहुत ही ओपी लेवल के अंदर हैं, जो कि नॉर्मली हमें अपनी मेन यूनिवर्स के अंदर इतने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलते नहीं हैं। और हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि इस कॉमिक का हर एक इशू आ रहा है, तो हमें बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डीप है। इसके अंदर डार्क एवेंजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया के अंदर सेंट्री भी एग्जिस्ट करता है। और मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस दुनिया का सेंट्री जो है वो कितना पावरफुल है, क्या वो हाइपीरियन जितना पावरफुल है। क्योंकि अगर कॉमिक्स के अंदर बात करें तो हाइपीरियन और सेंट्री दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि पावर्स में बहुत ज़्यादा टॉप नॉच हैं, और अक्सर यहाँ पे माना जाता है कि सेंट्री जो हाइपीरियन से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर एक रियलिटी के अंदर हाइपीरियन और सेंट्री दोनों एक साथ मुकाबला करते हुए हमें दिख जाएं, तो इस बात का फैसला हो ही जाएगा। तो क्या हमें हीरोज रिटर्न के अंदर एक जबरदस्त किस्म की फाइट मिलने वाली है? तो हाँ बिल्कुल, हमें अगले इशू के अंदर एक जबरदस्त किस्म की फाइट मिलेगी और उसके साथ साथ एक पूरी की पूरी स्टोरी का कंक्लूजन भी मिलेगा। और हम इस बात को कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस रियलिटी को वापसी ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रियलिटी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद जरूर है कि इस स्टोरी को कंक्लूड जब किया जाए तो एक अच्छे तरीके से किया जाए, और ऐसा लगना चाहिए कि ये स्टोरी वाकई में एक अच्छे एंड पे खत्म हुई है। क्योंकि जैसे नैरन की आदत है कि वो स्टोरीज को शुरू तो बहुत ज़्यादा हाइप के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, लेकिन उनका कंक्लूजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फीका होता है। मैं ये चाहता हूँ कि इसका कंक्लूजन जब किया जाए तो स्क्वाड्रन सुप्रीम की जो टीम है इसको एकदम मिटा ना दिया जाए, बल्कि इस टीम को हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर ले आया जाए और उनको एक अलग से उनकी एक लिमिटेड सीरीज दी जाए हमारी मेन कॉमिक बुक कॉन्टिन्यूटी के अंदर। तो अभी के लिए मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको हीरोज रिबॉर्न के सारे इश्यूज आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी है और अगली वीडियो के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं तो अगले इशू के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और जैसे ही कॉमिक्स को रिलीज़ किया जाएगा मैं फ़ौरन आपके साथ एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को मेरे चैनल के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं, तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा जो कि रेड हो रहा है, उसके ऊपर लेजर बीम मारो या थॉर का हथौड़ा मारो, बस उसको फौरन से ग्रे कर दो, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलती रहे और मैं इस तरह के कॉमिक्स आप लोग के साथ शेयर करते रहूं। साथ ही साथ जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी कॉमिक बुक अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन फौरन से मिल जाए। और इसके अलावा इस सीरीज के बारे में कोई भी सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने हीरोज रिटर्न की स्टोरी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।